students, welcome back. So आज बेटा हम करेंगे आपका नया चैप्टर क्लास 10th का है, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज चैप्टर नंबर 4 और ये एग्जाम में आपको पूरे 10 नंबर का आता है. ठीक है बेटा, इसकी वेटेज जो है वो 10 मार्क्स की है. तो आपने इट्स वेरी इजी चैप्टर, कोई इसमें आपको ज़्यादा टफ पोर्शन नहीं दिखेगा और बड़ा मज़ा आएगा आपको इसको करने में. और मैं कुछ और भी बता दूँ इसके बारे में. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक वर्ड आपने पहले भी सुना हुआ है. ठीक है, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था पॉलिनोमियल, तो वहाँ पे मैंने कुछ आपको उसकी पॉलिनोमियल को जब मैंने क्लासीफाई करवाया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो वहाँ पे मैंने कुछ आपको नाम बताए थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस तरीके के. तो वहाँ ये नाम आपने सुना हुआ है क्वाड्रेटिक जो है. ठीक है बेटा. सो थोड़ा सा पीछे चलते हैं. जब हमने पॉलिनोमियल स्टडी किया था, सो पॉलिनोमियल में हमने क्या देखा था? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. डिग्री के बेसिस पर मैंने आपको बताए थे वी हैव लीनियर पॉलिनोमियल. सो लीनियर पॉलिनोमियल कैसे थे बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल वैसे थे जिनकी डिग्री कितनी थी? 1. और इनकी जो जनरल फॉर्म थी वो क्या थी? ax प्लस b, और जहां पे a जो था वो 0 के बराबर नहीं था. ठीक है, ऐसे ही वहां पे हमने किए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है बेटा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या था? जिनकी डिग्री कितनी थी? 2, और इनकी जो जनरल फॉर्म थी वो क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है बेटा. देन उसके बाद मैंने करवाया था आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल, और भी बहुत कुछ किया था हमने. अगर आप चाहो तो मेरा पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है वहाँ की सारी वीडियोस आप देख सकते हो, ये सब वहाँ आपको दिख जाएगा. सो दैट वाज ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और यहाँ पे आपका a 0 नहीं था. ठीक है बेटा. सो ये जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल. उसकी डिग्री क्या होती है? 1. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, उसकी जनरल फॉर्म क्या आ गया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है, ऐसे ही क्यूबिक है. और देखो, अब हम इस चैप्टर में क्या करने जा रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, ये जो सारी हैं, दीज आर द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस हैं. ठीक है, और जब वर्ड लग जाएगा इक्वेशन, तो देखिए इक्वेशन कैसे बनेगा. आप देखिए, अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं, लीनियर पॉलिनोमियल को मैं इक्वेट कर दूं इक्वल टू 0. ठीक है, सो दैट इज a x प्लस b और a इज नॉट इक्वल टू 0. ये मेरे पास क्या बन गया? जब इक्वल टू 0 नहीं था तो लीनियर पॉलिनोमियल था. जब इक्वल टू 0 हो गया तब ये क्या बन गया? दिस इज लीनियर इक्वेशन. ठीक है बेटा. सिमिलरली जब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर इक्वेट करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? दैट इज व्हाट? दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. और सिमिलरली अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर इक्वेट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? व्हाट वी गेट दिस इज क्यूबिक इक्वेशन. ठीक है बेटा. तो हमारे पास अब लीनियर इक्वेशन जिसकी फॉर्म ये है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी जनरल फॉर्म ये आ गया, दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन जिसकी जनरल फॉर्म ये आ गया. ठीक है. सो अब देखिए, आप ये देखो कि कैसे जो है, जो हमने पहले चीजें पढ़ी हुई हैं वो कैसे लिंक हैं आने वाले चैप्टर के साथ. तो जो पीछे हमने पॉलिनोमियल स्टडी किया था, अगर वहां कोई हमें परेशानी है तो यहाँ भी आपको फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, इसलिए वो पीछे वाला जितना हम पढ़ाते हैं बेटा उसको आप बड़े अच्छी तरीके से स्टडी किया करो. तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. सो आपको पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कैसी होती है जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं 0 के बराबर.
तो हमें क्या मिलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो सिंपल अगर आप क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप क्या लिख सकते हो, व्हेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई याद इसको रटा लगाने वाली बात नहीं है, आपके सामने मैंने सारा दिखाया। जब मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर लिखा तो मुझे क्या मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हेन, अब बस उसको इंग्लिश में लिखना है, व्हेन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वेटेड टू 0, तो हमें क्या मिला, वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या मिल गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, और जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी उसकी, दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये बेटा, ये डिजाइन जो है, ये जो फॉर्मेट है, इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में एक पिक्चर की तरह फिट कर लो। ठीक है बेटा, ये फॉर्मेट अब आपने छोड़ना नहीं है इसके आगे। सो यहाँ पे कंडीशंस क्या था कि मेरे पास जो ए है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो ए बी सी हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं, तीनों रियल नंबर्स हैं। सो ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। तो पहला चैप्टर देखो, पहले चैप्टर का कंसेप्ट साथ साथ चल रहा है, रियल नंबर। ठीक है, तो अगर आपको पहला भी रियल नंबर का कंसेप्ट नहीं है तो फिर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि रियल नंबर कौन से होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसलिए कड़ी के साथ कड़ी जुड़ी हुई है। तो मैथमेटिक्स जो है वो चैन ऑफ रीजनिंग है। ठीक है, एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है। अब इस डिजाइन को, इस फॉर्मेट को आपने बिल्कुल अपने माइंड में रखना है कि ऐसी फॉर्म किसी भी अगर क्वेश्चन की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अगर बात करें तो पहले वर्ड क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी, अब क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 है, तो यहाँ पे डिग्री 2 है। पॉलिनोमियल वर्ड जो जुड़ा हुआ है इसके साथ, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी पॉलिनोमियल है तब जो वेरिएबल यहां पे इन्वॉल्व होगा उसकी पावर जो है वो कभी भी नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती। ठीक है, जो वेरिएबल यहां पे इन्वॉल्व होगा उसकी पावर कैसी होगी, हमेशा होल नंबर में ही होगी। ये गांठ बांध लो, इस चीज को आपने भूलना नहीं है। ठीक है बेटा, तो चलिए मैं कुछ आपको एग्जांपल्स यहां पे लिखता हूं। चलिए एग्जांपल से भी पहले कुछ और इसके कुछ स्पेशल केसेस कर लेते हैं कि सम स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस क्या है, अब यहां पे मैंने आपको बता दिया कि a 0 नहीं हो सकता। अगर मान लेते हैं कि a 0 हो जाए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर a 0 हो जाए तो फिर क्या होगा। सो केस नंबर 1 अगर आप लेते हैं, लेट्स टेक केस नंबर 1। अगर मैं मान लेता हूं इफ a इज इक्वल टू 0, तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा, सो देन वी हैव व्हाट, a 0 हो गया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 0 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये तो खत्म हो गया, तो बचा क्या, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, और बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्या आ गया, इसकी डिग्री 1 होगी, तो इसको क्या बोलोगे आप, विच इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इसीलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a को 0 नहीं रखते हैं। अगर a 0 हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन जो होगी वो पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक ना रह के क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपको कि आपने यहाँ पे a 0 क्यों नहीं रखना है। ठीक है, अगर हम रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमारे पास तो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, हमारे पास क्या आ जाएगा, लीनियर। ठीक है, दूसरा केस अगर मैं ले लेते हूं, लेट से कि अगर मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं, फिर से मिटा लेता हूं,
चलिए केस नंबर अगर मैं 2 ले लूं, पहले मैंने A0 रखा था, आप देखते हैं कि क्या B0 रख सकते हैं हम। तो इफ B इज इक्वल टू 0, तो तब हमारे पास क्या आएगा, देन वी हैव, अब A तो रहेगा प्लस 0x प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो क्या बचा हमारे पास, ax² प्लस सी इज इक्वल टू 0। बेटा इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखो, विच इज कॉल्ड, है तो ये क्वाड्रेटिक ही है, लेकिन इसका एक और नाम भी है, विच इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं आप, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आपका b 0 हो जाएगा, मिलेगा तो आपको क्वाड्रेटिक ही, क्योंकि डिग्री इसकी भी 2 ही है, ठीक है, लेकिन इसका एक और नाम भी हो सकता है, दैट इज द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि बताओ, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो जब भी आपको ऐसी शक्ल दिख जाए जहां पे आपको b0 मिल जाए, दैट इज द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, या कोई एग्जांपल की फॉर्म में भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं, केस नंबर 3। अगर आपका C0 हो जाए, तो तब हमारे पास क्या होगा, सो देन वी हैव ax² भी रहेगा, bx भी रहेगा, लेकिन प्लस 0 आ जाएगा c। सो C0 हो जाएगा, तो कोई खास फर्क नहीं है, दिस इज क्वाड्रेटिक सिंपल। आप इतना कर सकते हो, यहाँ पे x आप कॉमन ले सकते हो, दिस कैन रिटन एज ax प्लस b। सो वेरिएबल इनको लीनियर है, ठीक है, सो विच इज क्वाड्रेटिक, ठीक है बेटा। सो ये कुछ स्पेशल केसेस थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जुड़े हुए, कि अगर a 0 हो जाए तब क्या होगा, b 0 हो जाए या c। अब आपने देखा कि इन तीनों केसेस में मेरा a 0 नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन मेरा b और c जो है ये दोनों 0 हो सकते हैं। तो आपको मल्टीपल चॉइस में ऐसा भी आ सकता है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। वहां पे अगर आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाए, a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, तो ये वाला ऑप्शन वहां पे करेक्ट होगा। समझ आ गई बात आपको। सो आपके पास a जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, b और c जो है देख ये कैन बी 0, ये 0 के बराबर हो सकते हैं, ठीक है जी। सो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं इसकी, और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं कि बस आपने उस फॉर्मेट को ध्यान में रखना है, उस फॉर्मेट को नहीं भूलना। वो फॉर्मेट क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट बिल्कुल आपने दिमाग में फिट बिठा लो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ और आपने बताना कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। सो अगर इफ आई राइट 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब देखो बिल्कुल सेम फॉर्मेट में आ रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं a मेरे पास कितना है, सो a इज 2, यहाँ पे b कितना है मेरे पास, तो b इज 3, और यहाँ पे मेरे पास c कितना है, तो c इज 4, ठीक है बेटा। तो आप क्लियरली a b c की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। सो दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस इज व्हाट, क्वाड्रेटिक है, ठीक है बेटा। चलिए कुछ और देखते हैं हम एग्जांपल्स लेके। लेट इट बी, मेरे पास क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक है। देखो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो, कई दफा क्या होता है कि हमें दिखता नहीं है, लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद हमें पता चलता है कि नहीं ये क्वाड्रेटिक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x² प्लस 1, एलसीएम कितना आ गया, x इज इक्वल टू 4। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, x² इधर आके माइनस को हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप बेटा देखिए, आप क्लियरली आपको इस फॉर्मेट से मैच दिख रहा है ये। अब यहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा 1, तो मेरा a कितना हो जाएगा 1, b कितना हो जाएगा -4, c कितना हो जाएगा 1, ठीक है। सो क्लियरली अगर मैं इस क्वेश्चन को इससे कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास a b c की वैल्यू जो है वो मिल जाती है, ठीक है। सो
ये दोनों फॉर्मेट आपस में मैच कर रहे हैं, सो इट इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसी के बेस पर बेटा आपके एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसको भी मैं साथ ही डिस्कस कर लेता हूँ। उसमें बताया उसने कि आप बताओ हमें कि इनमें से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन से नहीं है, ठीक है। तो बस जिनकी जो शक्ल है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से मैच कर जाएगी वो क्वाड्रेटिक होंगे, जिनकी नहीं करेगी तो वो नहीं होंगे, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 3। सो ट्वाइस ऑफ x माइनस 3, यह आपकी एक्सरसाइज जो है दैट इज द 4.1 है। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है और पार्ट नंबर आपका 1। मैं इसके कुछ पार्ट आपको करवा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखिए ऐसे देखने में आपको नहीं पता चल रहा होगा कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्योंकि अभी जो है ये इस फॉर्म में नहीं है, और जब तक इस फॉर्म में नहीं होगी तब तक आपके लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा, बताना मुश्किल हो जाएगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। चलिए अब कैसे पता लगाएंगे इसको, हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला बेटा, किसी को नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए फटाफट, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a और b, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2x माइनस 2 थीटा कितना हो गया 6। क्या आ गया बेटा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इनको भी इधर ले आइए माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या आया आपके पास, दिस x स्क्वायर 2x कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना 6 और प्लस 1 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखिए आपका दिस इज b, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो b 0 है, सो इट इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप दिखाना चाहते हो इसको तो आप ऐसे भी ले सकते हो x स्क्वायर, अब मेरा b 0 है तो आप 0 डॉट x कर लो और ये आ गया कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 0। सो इट इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म बन जाएगी इसकी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर आपके पास a क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1, b क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 0, और c क्या आ जाएगा कांस्टेंट टर्म दैट इज 7। सो क्लियरली इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डाउट था कि है या नहीं है, लेकिन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमने ये देखा कि ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो एक्वायर कर रही है, सो इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एक प्रॉब्लम में और ले लेता हूँ एक दो, सो दैट कि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए बेटा। तो बाकी आप प्रैक्टिस करो, जितनी प्रॉब्लम्स जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे मेंशन है वही लो, कुछ और भी आप प्रॉब्लम्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से कुछ ले लेता हूँ, लेट्स टेक, हाँ ये प्रॉब्लम मैं क्यूब वाली ले लेता हूँ, दैट इज द x प्लस 2 का क्यूब, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू दिस इज 2x और x माइनस 1 है, x स्क्वायर माइनस 1 है यहाँ पे, दिस इज x स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ठीक है बेटा। पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ये हमारे पास प्रॉब्लम आ गई। पहले यहाँ पे देखिए x प्लस 2 का क्यूब है, तो क्यूब वाला फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का जो क्यूब है वो किसके बराबर होता है बेटा, दैट इज द a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये आ गया हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है बेटा। चलिए पहले हम इसको ओपन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। पहले क्या आएगा a का क्यूब प्लस बी का क्यूब
प्लस 3ab इंटू a प्लस b, तो ये क्यूब वाला इसको हमने एक्सपैंड करके ये वाली फॉर्म लिख दी बेटा, ठीक है। अब देखिए दूसरी जगह पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x है, सो 2x इंटू एक्स स्क्वायर कितना बनेगा 2x क्यूब, फिर माइनस 2x इंटू 1 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो नंबर खुद ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, सो वी गेट x क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 3 टू द 6x इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x आ गया, ठीक है बेटा। चलिए x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x को मल्टीप्लाई करो x के साथ तो कितना आता है 6x स्क्वायर, इसको अब जब 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 12x, इसको इधर ले आओ माइनस 2x क्यूब है और ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। चलिए ये x क्यूब वाली टर्म है और ये भी x क्यूब वाली टर्म है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, x क्यूब में से 2x क्यूब निकाल दिया तो माइनस x क्यूब बच गया, x स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, x वाली ये दो टर्म है हमारे पास, एक 12x एक 2x है, तो कितना आ जाएगा 14x और प्लस आ जाएगा 8 विच इज इक्वल टू 0। सो अब देखिए आप क्या ये इस फॉर्म में है जो आपकी जनरल फॉर्म थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तो डिग्री 2 थी लेकिन यहाँ पे डिग्री कितनी आ रही है 3। सो ये वाली जो फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं है, ठीक है। सो इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0, so therefore it is not quadratic equation। तो ये quadratic equation जो है वो नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि कौन सी quadratic है या कौन सी quadratic नहीं है। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर चलिए एक पार्ट और करवा देता हूँ आपको, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ये तो दो मेन प्रॉब्लम्स थी जिसमें क्यूब का फॉर्मूला इन्वॉल्व था और एक जो था वो स्क्वायर वाला फॉर्मूला इन्वॉल्व था, ये मैंने दोनों डिस्कस कर दिया आपके साथ बेटा। चलिए एक और ले लेते हैं। बाकी जब आप निकालोगे तो अगर आपको कोई लगा कि नहीं ये इसमें भी परेशानी आ रही है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो एक और कोई प्रॉब्लम ले लेते हैं यहाँ से। सो लेट्स टेक योर so let's take 2x minus 1, ठीक है बेटा, ये आपकी फिफ्थ प्रॉब्लम है, दिस इज फिफ्थ प्रॉब्लम। 2x minus 1 है, देन x minus 3 है एंड विच इज इक्वल टू x plus 5 और x minus 1। ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे कुछ स्क्वायर वाला तो कुछ है नहीं, ना कोई फॉर्मूला ओपन करना है, सिंपल आपने क्या करना है कि दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं आपने, ठीक है, और दोनों ही बाइनोमियल है इस साइड पे, तो दो बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी दो बाइनोमियल दे रखे हैं, ठीक है। बाइनोमियल क्या होते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, इसमें भी 2 है। चलिए पहले आप यहाँ से देख लीजिए 2x, तो करते कैसे हैं इसको, तो ये ले लिया मैंने यहाँ से 2x, तो ये मल्टीप्लाई करेगा इस पूरे को x माइनस 3 को। फिर यहाँ पे देखिए साइन कौन सा माइनस का है तो माइनस लगा दीजिए, आगे क्या 1 है तो 1 लगाइए, फिर ये 1 भी इस पूरे को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हमारे पास क्या x है, ठीक है, इस पूरे को मल्टीप्लाई कराइए इससे x माइनस 1, यहाँ पे साइन क्या है प्लस, साथ में 5 है तो ये 5 से भी मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है जी। आप देखिए क्या आता है, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, 2x इंटू एक्स है, 2x स्क्वायर 2x इंटू 3 कितना हो गया 3 टू द 6x माइनस 1 इंटू एक्स 1, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 इंटू 3 कितना आ गया 3। अब x से करना है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5, ठीक है जी। चलिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 1 7x हो जाएगा ये,
ठीक है बेटा। सो +3, अब यहाँ में देखिए क्या आ गया, दिस इज एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक्स की टर्म है, ठीक है, 5 में से 1 चला गया, 4x और -5। चलिए अब दोनों को एक ही साइड ले आइए, सो 2x स्क्वायर -7x +3, पूरा इधर ले आइए, -x स्क्वायर, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, सो इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वाले देखो, एक एक्स स्क्वायर वाले ये है और एक एक्स स्क्वायर वाले ये टर्म है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, 2x स्क्वायर में से एक एक्स चला गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर, ये -7x है, ये -4x है, तो क्या आ गया -11x, ये 3 आ गया और ये आ गया 5, दोनों पास पॉजिटिव है, तो 5 + 3 कितना हो गया 8। आप देखिए, सो क्लियरली आपको मिल गई फॉर्म वो, सो इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a आपके पास कितना आ गया 1, b कितना आ गया -11, c आ गया 8, सो देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो ये हैबिट आप अभी डाल लीजिए, a b c कोफिशिएंट में कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। a क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b का हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, c क्या हो गया कांस्टेंट टर्म, ठीक है जी। तो ये हैबिट आप अभी डाल लो, क्योंकि आगे जाके फिर हमें a b c की जब वैल्यू चाहिए होती है, तो पहले से ही आप हैबिट डाल लीजिए कि ये a b c मुझे कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे आपको ये पूछा गया था कि बताइए इनमें से कौन से क्वाड्रेटिक हैं, ठीक है, और कौन से क्वाड्रेटिक नहीं है। तो बस आपने ये वाली फॉर्म जो अपने माइंड में रखी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, किसी क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, लेकिन आपको फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा कि हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या वो वाली फॉर्म आ रही है या नहीं आ रही। तो कुछ क्वेश्चन में देखा हमने कि ये वाली फॉर्म आ रही थी, कुछ में देखा कि ये वाली फॉर्म नहीं आ रही थी। जहां आ रही थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जहां नहीं आ रही थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, ये सारा बेसिक था। तो अब हम आगे इसका डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट मैं लेक्चर में आगे इसका डिस्कस करूँगा। तब तक आप बेटा इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए घर में, दिस इज़ वेरी इजी चैप्टर, और इसका बहुत एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ में भी, और मैथ्स के फील्ड में तो बहुत ज़्यादा इसके एप्लीकेशंस हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, हमारी डेली लाइफ में भी आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा वेट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। होप कि आपको समझ आया होगा। सो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कीजिए घर में, ठीक है। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओके बाय।